जिंदगी नाम है चलते रहने का, ये नाम है साबित कदम रहने का। धूप हो या अंधेरा, इंसान यहाँ मुसाफिर है। हर नया दिन एक नई तरह की उम्मीद और खुशियाँ लाता है, और यही दिन कुछ परेशानियों और मुसीबतों को भी संग लाता है। एक मज़दूर से लेकर उस्ताद तक सब उन्हीं उलझनों में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि ज़िंदगी एक तोहफ़ा है और ये कितनी खूबसूरत है। इंसान ये भूल जाता है कि ये ज़िंदगी हम पर उस रब की मेहर है जो हमारी सारी परेशानियों पे कादिर है। आज हम भी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिनकी ज़िंदगी में मसाइल तो हैं, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियों के सहारे साबित कदम रहते हैं। फ़न मुसव्वरी बरसों से हमारे वर्से का एक अहम हिस्सा रहा है। तो आएँ मिलते हैं सहरीम से और जानते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम है सहरीम साबिर और मैंने अपना बैचलर्स फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स में कंप्लीट किया है। मेरी हॉबीज़ हैं पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफी, क्योंकि बचपन से ये मेरा जुनून था। मैंने मीडिया स्कूल का ब्रोशर ऑनलाइन देखा और मैंने अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन हो गई। जैसे कि एक आम इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं, इसी तरह सहरीम भी काफ़ी परेशान थी। लेकिन मैंने पहली दफ़ा अपने घर से दूर रहना था और मुझसे ज़्यादा ये मेरी फैमिली के लिए मुश्किल बात थी। लेकिन खुदा ने सहरीम को चुना था कि वो उसकी खिदमत करे। वो चाहता था कि सहरीम को ये तोड़ा जो उसने बख्शा है, वो उससे खुदा के नाम को जलाल दे। लेकिन मीडिया स्कूल में होने वाले DBS यानी डिस्कवरी बाइबल स्टडी, मॉर्निंग डिवोशंस और मेरी सेल्फ प्रेयर ने मुझे खुदा की आवाज़ को सुनना सिखाया और मुझे उस पर भरोसा करना सिखाया, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर लेकर आया है और उसी के नाम को जलाल मिलेगा। कुछ लोग मुश्किलात को देखकर डर जाते हैं और उस डर में वो कुछ कर नहीं पाते, मगर वहीं कुछ लोग मुश्किलात का सामना करते हैं और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। मेरा नाम वकास है और मैं 28 साल का हूँ। मैं बालाकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे हमारे शहर में कॉलेज ना थे, जिसकी वजह से मुझे अपना शहर छोड़ के इस्लामाबाद जाना पड़ा। वहाँ पे जाके मैंने बहुत सी मुख्तलिफ नौकरियाँ की ताकि मैं अपनी फ़ीस पूरी कर सकूँ। इसी दौरान मैंने अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट की और कुछ टाइम बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली। कुछ अरसे बाद जब मैं दोबारा अपने शहर गया बालाकोट, तो क्या देखता हूँ कुछ मेरी तरह के लड़के थे जो कि पढ़ने का शौक़ रखते थे, मगर कॉलेज ना होने की वजह से वो अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो जो मेरी जमा पूंजी थी उससे मैंने अपनी एक एकेडमी खोली ताकि मैं उनको भी पढ़ा सकूँ, ताकि मेरे शहर के लोग भी पढ़े लिखे कहलाएं, ना कि अनपढ़। एक नौकरी करने वाली औरत जितनी मसरूफ़ और कामयाब होती है, घर संभालने वाली औरत भी उतनी ही मसरूफ़, ज़िम्मेदार और कामयाब है। हर लड़की की तरह सारा भी अपनी आला तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन घर को संभालना और 2 बेटियों की तरबियत की जिम्मेदारी अक्सर सारा की पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देती थी। मेरा नाम सारा है और मेरे वालिदैन ने 18 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं आगे अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी। लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से मैं ये तालीम आगे जारी रख ना सकी। मेरी तमाम तर सहेलियों ने आगे दाखिला ले लिया और अपनी तालीम आगे जारी रख ली। लेकिन खुदावन का बहुत बहुत शुक्र है कि खुदावन ने मुझे एक ऐसे शौहर से नवाजा जो कि बहुत सपोर्टिव हैं और मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे सारा जैसी बीवी से नवाजा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे अच्छी बीवी और बेहतरीन माँ भी है। ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि सारा अपनी स्टडी को जारी रख सके ताकि हमारे ख़ानदान के लिए फ़ख्र का बाइस बने। एक दिन मेरे शौहर काम से वापस आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आगे अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ये सब कैसे मुमकिन है, घर में बच्चों को देखना, घर संभालना, ये सब मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं एक दफ़ा कदम तो उठाऊं और वो मेरा साथ भी देंगे। फिर मैंने सारा को मशवरा दिया कि वो दिन के वक्त बच्चों को और घर के काम संभाले, शाम के टाइम मैं सब कुछ मैनेज खुद कर लूँगा, ताकि वो अपना ध्यान जो है वो स्टडी के ऊपर लगा सके और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके। ज़िंदगी की परेशानियाँ और ज़िम्मेदारियाँ अक्सर इंसान का हौसला पस्त कर देती हैं, लेकिन अपना हौसला बनाए रखने के लिए कुछ लोग मुस्कुराहट के साथ इन मसाइल को अपनाते हैं और ज़िंदगी का एक हिस्सा समझकर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अनीक है।
मेरी उम्र 24 साल है और 16 साल की उम्र से मैं मज़दूरी कर रहा हूँ। घर की ज़िम्मेदारियों और हालात की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 20 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई और अब बीवी और बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी मुझ पर हैं। मैं दिन का 1200 कमाता हूँ और माहाना ये 36,000 बनता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में इतनी सी रकम से गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं उस खुदा का शुक्र करता हूँ जो मुझे हर तरह की चीज़ें मुहैया करता है और वो मेरी फ़िक्र करता है, और मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को सारी चीज़ें दूँ जो मुझे नहीं मिल पाई और उनको वैसी तालीम और तरबियत दे सकूँ जिससे उनको मेरे जैसे हालात ना देखने पड़े। मुश्किलात और परेशानियाँ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन यही परेशानियाँ हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं और हर वक्त ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती हैं।